तो नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। सीधे अनुपम मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं जो मुजफ्फरनगर में हैं। अनुपम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि यह फैसला तब तक प्रभावी नहीं रहेगा जब तक सरकारें कोर्ट में पक्ष नहीं रखती, तब तक किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपना नाम लिखे, प्रशासन द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता। अनुपम, इस पर रिएक्शन लीजिए लोगों के। बिल्कुल आस्था, मेरे साथ तमाम यहां पर मुजफ्फरनगर के व्यापारी हैं। शिव चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है उस फैसले पर। कहा है कि किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि आप अपनी दुकानों पर इस तरह के बोर्ड लगाएं। 26 तारीख को फिर अगली सुनवाई होगी। सरकार को नोटिस भी जारी किया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारा उच्च न्यायालय है। अगर वो कहता है तो हम सभी को उनकी बात को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लगता है आपको ये फैसला जो सरकार ने लिया था, इस फैसले को लेकर के सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना चाहिए था आज? देखिए, योगी सरकार ने आज तक जो भी फैसले लिए हैं उससे मुझे नहीं लगता कि किसी को नुकसान हुआ है। और ये भी जो फैसला लिया गया था, शायद क्योंकि कुछ कावड़िए जो हैं वो बहुत, मैं खुद 16 साल से पैदल कावड़ ला रहा हूँ, तो कुछ कावड़ियों को बहुत ये रहता है कि हाँ, मैं अपना शुद्ध जगह मैं खाना खाऊं, शुद्ध जगह रहूं। इसलिए हमेशा से भंडारों में ही हमने खाना खाया है कि हाँ भाई, कौन कैसे रहता है, क्या है, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है। अनुमान का समर्थन ये खाना चाहिए। ये एक धार्मिक मुद्दा है, तो इसको लेकर इतना बड़ा वो जो करा गया है, मुझे नहीं लगता ये जरूरी था। और अगर आपको लगता है नाम ही तो है, मेरी दुकान के नाम मेरा नाम लिखा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये मेरा भाई है, मैं खाऊंगा इसकी दुकान से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और भी लोगों से आप किस तरीके से देख रहे हैं भाई साहब, इस सरकार का ने जिस तरीके से फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगाई है? बहुत बढ़िया सरकार का, और जय भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है अनुपम, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। हमारे सहयोगी सुशील पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, एनजीओ की तरफ से ऐतराज जताया गया था, इस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, क्या दलीलें रखी गई? और तीनों ही सरकार, यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई समय भी दिया है कि कब तक जवाब दाखिल करना होगा? जी बिल्कुल, समय दिया गया है। 26 जुलाई तक का समय दिया गया है। शुक्रवार के दिन तक ये तमाम राज्य सरकारें अपना जवाब दाखिल करेंगी और तमाम राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि जो फैसले लिए गए उसके पीछे की वजह क्या है। चूंकि सीधे तौर पर तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि यह समाज के विभाजन को लेकर किया गया एक बड़ा फैसला है और यह एक प्रकार का आर्थिक बहिष्कार है एक विशेष कम्युनिटी का। जिस तरीके से यह पूरा फैसला लिया गया, निश्चित रूप से इस पूरे फैसले पर निंदा हो रही है और न केवल निंदा बल्कि संवैधानिक रूप से यह आर्टिकल 15 और 19 का सीधे वायलेशन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मानक देखे गए हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद रेस्टोरेंट में जा सकता है और अगर कांवड़ियों को लेकर यह फैसला लिया गया है तो इस फैसले के तह तक जाना बेहद आवश्यक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसे भी प्रशासन के अधिकारी हैं जो फोर्सफुली कांवड़ियों के मार्ग पर तमाम दुकानों से उनके नेम प्लेट को लेकर उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं और उन्हें फोर्सफुली ये कह रहे हैं कि आप अपनी दुकानों पर नाम उजागर करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की थी, तब से लेकर अब तक की सुनवाई में उन्होंने 3 बार तमाम राज्य सरकारों के वकीलों से पूछा कि क्या तमाम राज्य सरकारों के वकील यहां पर हैं, वो पेश हो रहे हैं या नहीं। जब 3 बार लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कोई भी राज्य सरकार का वकील इस पूरे मामले में पेश नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा कि ये फैसला तब तक निष्प्रभावी रहेगा जब तक तमाम राज्य सरकारें इस पूरे मामले में अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकानदार को फोर्सफुली नेम प्लेट पर उनका नाम उजागर करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। अगर तमाम दुकानदार ये अपनी स्वेच्छा से चाहते हैं कि वो अपना नाम वहां पर उजागर करें तो ये उनकी इच्छा होगी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी उन्हें फोर्स नहीं करेगा। निश्चित रूप से ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश सरकार और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि उत्तराखंड का बार बार जिक्र इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्रशासन की तरफ से वहां भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन यह आदेश कहीं ना कहीं वर्बली था। इस पूरे आदेश की कॉपी किसी के पास नहीं थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार तमाम राज्य सरकारों के वकील को सुनना चाह रहा था, लेकिन कोई भी राज्य सरकार की तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए इस पूरे फैसले पर न केवल अंतरिम रोक लगाया बल्कि 26 जुलाई तक के लिए यूपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अब यह देखना बेहद अहम होगा कि इन राज्य सरकारों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दिया जाता है और क्या दलील जो है वो राज्य सरकारों की तरफ से आती है। इस बीच जैसे ही ये फैसला आया, इस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। मुजफ्फरनगर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम हमारे साथ हैं। अनुपम, बात कीजिए व्यापारी वर्ग से, लोगों से, कि अब ये कोई बाध्यता नहीं रहेगी प्रशासन की ओर से जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला नहीं देता। अंतरिम रोक है, ये मर्जी है, लगाना चाहे लगाएं, लेकिन प्रशासन फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल, देखिए आज तो हमारे साथ तमाम लोग हैं जो व्यापारी वर्ग के। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, अंतरिम कोर्ट लगाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा, इसमें ऐसे कोई बुराई नहीं थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, माननीय न्यायालय की बात तो माननी ही पड़ेगी, पर यह है कि ये होना चाहिए। फैसला सही है, सरकार का फैसला सही था। सरकार का फैसला सही था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। ये जानकारी तो रहनी ही चाहिए, कौन दुकान कर रहा है, किसकी दुकान है, मालिक का पता होना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ साथ आपके जो टैक्सेशन का मामला है, लोगों ने दुकानें खोल रखी, उसकी कोई जानकारी नहीं है किसकी है किसकी नहीं है, टैक्स कोई दे नहीं रहा है, कहीं रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे, और रेट लिस्ट भी होनी चाहिए। मेरा मानना है तो जो दुकान है, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। नहीं, हिंदू मुस्लिम का ये तो राजनीति करते हैं लोग, विपक्ष जो है राजनीति करते हैं, मुद्दा बनाते हैं, केवल मुद्दा बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। सर, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है? अब दुकानों पर नेम प्लेट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको करना ही होगा। नहीं, ऐसा ना कि जो डिसीजन है एकदम सही है, सरकार के पक्ष में होना चाहिए। सरकार कोई भी कार्य करती है, कोई भी कदम उठाती है, वो गलत नहीं उठाती, एकदम सक्षम होना चाहिए, जो मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखा गया है, ये सोच रहा गलत है। बता रही अभी है कि मोमडन भी हिंदू का नाम रख के लग जाता है, गलत है। अभी कल परसों का देखा था, एक में राजू लिख रखा था, जबकि उसका मोमडन वो था, ये वाला मोमडन था कि भाई लड़का मोमडन था, हिंदू का उनने नाम रख रखा था। तो ये सब चीज गलत होती है ना जी। देखिए और भी व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से कहेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है? मेरी आवाज से देखिए भाई साहब हैं जो बता नहीं रहे हैं कि किस तरीके से, और भी युवा हमारे साथ हैं, यहाँ पर व्यापारी हैं। भाई साहब, किस तरीके से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट पर अंतरिम रोक लगाई है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, क्या कहेंगे आप? देखिए और भी व्यापारी हैं, उनसे पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अंतरिम रोक लगा दी है कि आप किसी को भी नेम प्लेट लगाने के लिए, आप नाम लिखने के लिए दुकान पर बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? सरकार ने जो फैसला लिया था, ये तो सही लिया, इसके बारे में सरकार का फैसला सही लगता था? पूछो, अदर बात पूछो, ये नहीं, सरकार का फैसला आपको सही लग रहा था? ये तो सही है, उनसे पूछो भी होता। देखिए यहाँ पर आस्था तमाम जो लोग हैं, कुछ लोग तो रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांवड़ियों का उत्साह यहाँ पर कम नहीं हो रहा है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन कांवड़ यात्रा बदस्तूर जारी है। और आप देखिए किस तरीके से युवाओं का जोश है यहाँ पर। भाई साहब किस तरीके से देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगा दी है? बहुत बढ़िया जी, जो फैसला लिया था सरकार ने, इस पर अमल हो रहा है, और मैं तो कहूँ कोई कावड़े को कोई हमेशा कोई दिक्कत ना हो। आपको लगता है कि सरकार का फैसला सही था? सरकार का फैसला बहुत बढ़िया है, जो भी यूपी सरकार में जब भी सरकार ने फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम रोक लगाई है, सरकार अब अपनी बातों को रखेगी कोर्ट में? बिल्कुल, आप लोगों से रिएक्शन ले रहे हैं अनुपम, और एक बार फिर से इस फैसले को समझते हैं, रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से हमारे साथ सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, राजनीतिक लिहाज से देखें तो विपक्ष की तमाम पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी कई सहयोगी दल इसके विरोध में थे। पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो अंतरिम रोक लगाई है, उसके बाद अब तीनों ही सरकारें, यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार, अपना जवाब दाखिल करेगी और दलील देगी। लेकिन प्रशासनिक रूप से जब इस आदेश को लाया गया, क्या वजह बताई गई? क्या कोर्ट में भी सरकार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया? क्योंकि सुनवाई दोनों तरफ से चली, एनजीओ ने इसको रद्द करने की मांग की।
जी देखिए सुनवाई दोनों तरफ से नहीं चली, यही एक बड़ी वजह रही जो इस पूरे आदेश पर अंतरिम रोक लगाया गया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि बड़ा सवाल इस मामले में है कि अगर जो 3 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में थी, एनजीओ की जो याचिका थी, एक महुआ मोइत्रा की याचिका थी और जो प्रोफेसर अशोक की थी, उन तीनों याचिकाओं में जो 3 बड़े वकील थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उजैफा अहमदी और सीयू सिंह, ये तीनों वकील फिलहाल खड़े रहे कोर्ट में और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट बार बार स्टेट के वकीलों को कॉल करता रहा कि कौन स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहा है, लेकिन तीनों राज्य सरकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वकील नहीं मौजूद हुआ और जब ये चीजें नहीं सामने आ पाई तो शायद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे फैसले पर अंतरिम रोक लगाना ही बेहतर होगा। अगर तीनों राज्यों की तरफ से कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता था तो शायद ये मामला नोटिस तक रहता, लेकिन जिस तरह से रवैया आज राज्य सरकारों के वकीलों का दिखा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश पर रोक लगाई। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो इस पूरी सुनवाई में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई कि जो फैसला लिया गया वो फैसला फिलहाल एक तरफा है, दूसरा कि कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आजीविका पर एक बड़ा झटका लग सकता है जिस तरह का फैसला लिया गया है, तीसरा कि संविधान के जो फिलहाल आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 19 है, उसका वायलेशन है और इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सदियों से कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी आदेश प्रशासन और सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। हर धर्म के व्यक्ति जब कांवड़ यात्रा चलती है तो वो उसकी मदद करते हैं, चाहे उसका रूप कोई भी हो, लेकिन इस प्रकार का नेम प्लेट पर अपनी बातों को रखना, अपने कास्ट को उजागर करना, ये बहुत चौंकाने वाला है और ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक बहिष्कार के तौर पर है और ये एक नए इंडिया के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो इन तमाम पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्लीनता से सुना और इसलिए कहीं ना कहीं जो अगर बात करें आजीविका के अधिकार को, समानता के अधिकार को, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं संवैधानिक पहलू पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर अंतरिम रोक लगाना ही बेहतर समझा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से उनका पक्ष जानने के लिए 3 बार ये पूछा कि क्या राज्य सरकार की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई वकील पेश हो रहा है, लेकिन कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई को लेकर आगे बढ़ाया, अपने मामले को आगे बढ़ाया और उसने तीनों राज्य सरकारों को न केवल नोटिस जारी किया बल्कि यह भी कहा कि शुक्रवार तक राज्य सरकारें अपना जवाब दाखिल करें, तब तक इस पूरे आदेश पर फिलहाल रोक रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 जुलाई तक नेम प्लेट विवाद के मामले में प्रशासन किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकता है कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम उजागर करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन करवाया है ताकि तमाम राज्य सरकारों को ये आदेश की कॉपी भेजी जाए तो उनके प्रशासन को ये जानकारी दी जाए कि किसी भी व्यक्ति को अब आज के आदेश के बाद फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो अपनी दुकानों पर नेम प्लेट उजागर करें। ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपना नाम अपनी दुकान के नेम प्लेट पर रखना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल, तो फिलहाल 26 जुलाई तक कोई जो भी यात्रा मार्ग पर यानी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो भी दुकान है उनको मैंडेटरी नहीं होगा कि वो अपने नाम को लिखे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई है इसलिए आप कोई ये नहीं कह सकता कि आप अपने दुकान पर अपना नाम लिखे। सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं, देहरादून से इस वक्त सुनील भी हैं। सुनील, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों जगह पर ये नियम लागू किए गए थे कि जो भी कांवड़ यात्रा के रूट हैं उस पर भी जितने भी दुकान है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले क्यों ना हो, अपना नाम जरूर डिस्प्ले करें, लेकिन अब इस पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर होगा? क्या अभी तक फिलहाल ये था कि आपको नाम लिखना जरूरी था और अब इसके बाद ये कहा जाएगा कि अब नहीं लिखा जाएगा नाम, तो ये हम मान के चले कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश का पालन होगा? देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जहां तक मैं बात करूं, ये बात तो है ही कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है उसका पालन करना राज्य सरकारों का दायित्व है, उनको करना भी पड़ेगा। लेकिन उत्तराखंड में ऑफिशियल तौर पर ऐसा कोई आदेश नहीं था कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है वहां के रेहड़ी फट ठेली वालों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा। उत्तराखंड में करीब 1.5 हफ्ते पहले एक आदेश जारी किया गया था शहरी विकास विभाग के द्वारा। सब प्रदेश भर के जो निकाय हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, उनको एक आदेश जारी किया गया था कि उनके यहाँ अपने नगर निकाय में, अर्बन एरिया में जो भी रेहड़ी ठेली वाले हैं या ढाबे वाले हैं उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड बकायदा दिखाना होगा, अपनी ठेली पर लगाना होगा।
इसके पीछे राज्य सरकार ने एक तर्क दिया था कि उत्तराखंड में लंबे समय से जो वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चल रही है, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, आमतौर पर ये देखने में आ रहा था कि उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसमें बड़े पैमाने पर इनपुट थे कि इसमें चेंजेज हो रहे हैं, और ये देखने को भी मिला जब वेरिफिकेशन ड्राइव यहाँ पर चली। कई प्रदेशों के अपराधी उत्तराखंड में आकर यहाँ से गिरफ्तारी की गई, तो इससे एक बात उठी थी कि बाहर से लोग यहाँ पर आकर रेडी ठेली के और ढाबों के आड़ में छुपकर यहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक आदेश निकाला था कि नगर निकाय ये सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में, उनके परिक्षेत्र में जो भी इस तरह के रेडी ठेली वाले हैं या ढाबे वाले हैं, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड बाकायदा शो करना होगा, उनको दिखाना होगा। ये उसी आदेश के क्रम में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इसका अनुपालन किया गया। हो सकता है वर्बली भी हम कह सकते हैं कि हरिद्वार में ही सबसे ज्यादा एक्टिवनेस इस मामले में देखी गई। हालांकि ये सभी, लेकिन सुनील देखिए, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उत्तराखंड। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में ये आदेश आया तो बहुत जगह से हमने देखा कि अलग अलग जगहों से इस पूरे मामले को लेकर आवाजें उठने लगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। हर जगह ये कहा गया कि अगर वहां पर यात्रा मार्ग या कांवर रूट या कोई भी बड़ा मंदिर है तो वहां पर नाम को बताना जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद था उसको फिलहाल तो खत्म करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी जवाब दोनों प्रदेशों यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों को देना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो राहत है, मिलेगी। और खासकर जिस तरह से अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि वहां पर तीनों स्टेट की, एमपी, यूपी और उत्तराखंड की सरकार की ओर से कोई भी वकील वहां पर खड़ा नहीं हुआ। यही कारण है कि अभी इस पर 26 जुलाई तक फिलहाल स्टे कर दिया गया है। फौरी तौर पर जरूर इस दिशा में राहत तमाम उन लोगों को मिलेगी जो खासकर कांवड़ यात्रा रूट पर अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के बाकी जिलों में ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभी भी ये आदेश प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसमें कांवड़ यात्रा का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ ये जिक्र है कि नगर निकाय, नगर पालिका अपने क्षेत्र में, वो पर्टिकुलर किसी धर्म समुदाय को जोड़कर नहीं किया गया है। जो ढाबे, जो रेडी ठेली वाले हैं, उनको अपनी रेडी ठेली पे, अपने व्यवसाय पे आइडेंटिटी कार्ड लगाना ही होगा कि वो कहाँ से हैं, कौन है, क्या व्यवसाय करते हैं। यदि वो ठेली भी किराए पे चलाते हैं तो इस ठेली का मालिक कौन है, ये भी बाकायदा उस आइडेंटिटी कार्ड में लिखना होगा, जो उत्तराखंड में हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले जो आदेश जारी किया गया था और जिसके क्रम में हरिद्वार में ये आदेश इसका इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अपनी तरफ से अब जवाब जरूर 26 जुलाई को इन तीनों स्टेट को, चाहे एमपी हो, यूपी हो या फिर उत्तराखंड हो, देना पड़ेगा। लेकिन अनुपम हमारे साथ उसी रूट पर है जिस रूट पर ये तमाम चीजों को कहा गया था कि जो भी रेडी, होटल, पटरी वाले हैं वो अपना नाम लिखे। अनुपम, आप उस रास्ते पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर हमने देखा कि यूपी सरकार को जो आदेश आया था उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा था। लोग अपने अपने ठेली, पटरी, रेडी पर अपना अपना नाम लिख रहे थे। आज सुबह हमने देखा कुछ संगठन भी वहां पर पहुंचकर त्वरित गति से इस पर काम भी कर रहे थे। क्या यही सब चीजों को देखते हुए जब तक जवाब दाखिल इन तीनों स्टेट की तरफ से नहीं किया जाएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए और किसी तरह का इंपोज ना किया जाए कि आप अपना नाम लिखिए? ये नीलू की जिस तरीके से ये पूरा मामला पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जब अंतरिम रोक लगाई है तो उसका कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड पर अभी ये कहें कि मुजफ्फरनगर में या प्रशासनिक अमले में बहुत ज्यादा उस पर रिएक्शन अभी यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि व्यापारी जो यहाँ के हैं उनका ये कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से चीजों को देखा गया या उस तरीके से उसका प्रोजेक्शन किया गया वो गलत है। हमारे साथ कुछ सर भी हैं। सर, जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने का दुकानों पर मसला था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है और प्रशासन बाध्य नहीं कर सकता है किसी को कि आपको लगानी ही है, कैसे देखते हैं आप इसको? अगर प्रशासन नहीं पूछ सकता तो फिर आदेश करने का फायदा क्या कोर्ट का? आदेश अनुसार लगना चाहिए, सही भी है। क्या लगता है, सरकार ने जो कहा था कि दुकानों पर नेम प्लेट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नाम पहचान बतानी चाहिए? होना चाहिए, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा गया। ये अपना अपना तरीका है, क्योंकि वो किस नजर देख रहा है। मगर उससे क्या है कि पहचान तो होती है, इससे दिक्कत नहीं होती, अफवाहें नहीं मचती जितनी अफवाह मचती हैं पहले। इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई है ही नहीं। तो नीलू देखिए, दुकानदार हैं, यो व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और आम लोगों की। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी है, कैसे आप देखते हैं? कैसे देखेंगे आप बताओ? ये तो नहीं, आप बताइए ना, क्या ये फैसला सही था सरकार का? सही है ये तो। फिर इस पर हिंदू मुस्लिम के तौर पर इसे देखा गया,
सही है, अच्छा ही करा काम। देखिए अनुपम, एक बात तो है कि लोगों का मानना भी है कि चीजें थोड़ी सी होती हैं और उसको तूल दे दिया जाता है। जिस तरह से सुनील से भी बात हो रही थी कि ऐसा बहुत ज्यादा ये विवाद मतलब ग्राउंड जीरो पर तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जरूर सियासी हलकों में इसको लेकर विवाद जरूर है। हमारे साथ गाजियाबाद से अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, अब जब इस पूरे मामले को, विवाद को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपनी दुकान के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखे। हाँ, आपको यह बताने की जरूरत है कि वहां क्या बिक रहा है। तो वहां पर भी क्या जो ग्राउंड जीरो है वहां पर इन सब चीजों को देखा जा रहा है, या फिर ये सियासी विवाद ज्यादा था? ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सियासी विवाद ज्यादा था। अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम तमाम जो रिपोर्टर्स कर रहे थे, ऐसी कहीं हमें मतभेद देखने को नहीं मिला, इक्का दुक्का जगह अगर हम उसको छोड़ दें। और जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने भी ये कहा है कि ये जो आदेश है ये भेदभाव फैलाता है, इससे छुआछूत वाली भावनाएं आती है। ये कारण भी रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 26 जुलाई तक इस पर रोक भी लगा दी है। हालांकि जो जमीनी स्तर की मैं बात करूं तो वहां कुछ ऐसा देखने को खासकर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो कांवड़ियां हैं वो हमेशा ही इसी रूट से जाते हैं। खासकर अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद से होते हुए मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर होते हुए तमाम जो कांवड़ियां हैं हरिद्वार तक जाते हैं, गंगोई तक जाते हैं। वहां हर तरह के जो लोग हैं वो अपना ठेली पटली लगाते थे। और ऐसे में खासकर जैसे ही मेला शुरू होता है, इसमें मेला ही कहूंगा, सावन का इसका मेला होता है, जिसमें कहते हैं कि भोले की फौज करेगी मौज। तो कांवड़ी जिस टाइम रास्ते जाते हैं तो उस रास्ते पर एहतियातन पहले से ही जो नॉनवेज की दुकानें होती हैं वो हटा दी जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। अगर शराब के ठेकों की बात करी जाए तो वो भी हटा दिया जाता है। तो ऐसे में जब ये आदेश आया कि जो भी दुकानदार है वो अपना उस पर नाम लिखेगा और बताएगा कि वो कौन है, किस जाति विशेष से हमसे वो ताल्लुक रखता है, इसके पीछे जो मंशा बताई गई थी सरकार की तरफ से वो ये कहा गया था कि कांवड़ियों कई बार ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां उन्हें खाना नहीं खाना होता है, भूलवश वो चले जाते हैं, तो उसको लेकर विवाद होता है। ऐसी विवाद की स्थिति ना बने, इसी के चलते ये फैसला लिया गया था। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ, पुलिस प्रशासन पहले दिन से कह रही है कि जो विवाद होता है यात्रा मार्ग पर खाने पीने को लेकर, उसी से बचने के लिए ये एक तरह से उन्होंने नोटिस जारी किया था। देवेश भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। देवेश, जरा ये बताइए, क्योंकि मुजफ्फरनगर का ये पूरा रास्ता है, यात्रा जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है वो इसमें पड़ता है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब तक हमने यही देखा था कि कांवड़ यात्रा में हिंदू मुसलमान सब साथ होकर इसको मनाते हैं। और देखिए, जब अगर हिंदू कांवड़ यात्री निकलते हैं तो मुस्लिम भी वहां पर उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। ऐसे में ये नियम जरूर लागू किया गया था, लेकिन इसका सियासी ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की गई। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पक्ष की बात सुनी, अंतरिम रोक लगा दी गई है। ग्राउंड जीरो पर क्या देखा आपने? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सहारनपुर में हूं, मुजफ्फरनगर में नहीं हूं। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 26 तारीख तक इसमें अंतरिम रोक लगाती है। और जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखा है, वहां जो कांवड़ मार्ग है उस पर नाम चेंज करने की बात कही गई है, लेकिन जो मीट की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वह जो कांवड़ जल जिस दिन चढ़ता है तब तक बंद रहता है। और हमारे साथ में यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनमें भी खुशी की लहर है। उनसे जानते हैं क्या इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान सबका देश हिंदुस्तान है और लोकतंत्र है, यहाँ संविधान से देश चलता है। अभी कांवड़ यात्रा कोई नई शुरुआत नहीं है, हर साल कांवड़ यात्रा होती है। और आप देखते होंगे जो रोड पर आपका सब समाज के लोग जो है अपने अपने कर्म उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। एक आपस का भाईचारा, मोहब्बत का संदेश देने की बात हमेशा रही है। लेकिन एक पिछली 2 दिन से ये मुजफ्फरनगर से एक निर्देश दिया गया कि जो भी ठेला या जो भी दुकानें रोड पर पड़ती हैं उन नाम से चिन्हित किया है, उस पर नाम लिखा जाए। हमने फिर सहारनपुर में हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर सरकार ने ये ऐलान कर दिया। हमने पहले ये सुना था कि रेट लिस्ट, तो हमने सुना था कि रेट लिस्ट लगाई जाए ताकि आम जनता को फायदा पहुंचे, लेकिन हमारे समझ नहीं आता कि नाम लिखने से इसका क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी लॉजिक है। ये हमारी समझ से परे की बात है, क्योंकि जब आज तक कोई इस तरह का, आप देखा होगा पहले कुतुब शेख के अंदर घटना हो गई थी और किस तरह का निपटारा हुआ, आपस के भाईचारे से हुआ है। कोई भी काम बगैर भाईचारे के नहीं हो सकता है। जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सरकार तुष्टिकरण के लिए काम कर रही है और इस देश का हमेशा भाईचारा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। जिस तरीके से रिएक्ट आ रहे हैं आम आदमी के,
वो हिंदू है मुसलमान हो, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, जोड़ के चलना चाहता है, वो हमेशा इस ऑर्डर के खिलाफ है और इसी के नतीजा है कि वो जो बैकफुट पे सरकार को आना पड़ेगा। जी मेरा कहना है कि कावड़ यात्रा में हमेशा से मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा है और ये जो भ्रम फैलाया गया है नाम लिखवाने का कि ठेलों पर दुकान बिल्कुल देवेश, देखिए ये सहारनपुर लोगों का, सहारनपुर की राय है या फिर वहां पर समाजवादी पार्टी की राय है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, दूसरे पक्ष को 26 जुलाई को अपना पक्ष दाखिल करना है और उसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। फिलहाल अंतरिम रोक है, लेकिन जहां पर मीट मांस मछली की बात हो या शराब की बात हो, इससे पहले भी जो यात्रा मार्ग होता था कावड़ के, वहां पर रोक लगा दी जाती थी और इसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, हमने देखा सरकार का जो फैसला आया या सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया कि यात्रा मार्ग पर नाम लिखे या फिर मीट मांस मछली का प्रयोग ना करे, शराब का प्रयोग ना करे, उसको लेकर जो कावड़िए थे उन्होंने भी इसका स्वागत किया। हालांकि देखिए ये मामला बहुत तूल पकड़ा, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई है 26 जुलाई। The bench found this directive to be beyond the constitutional mandate and values. The bench has therefore stayed it and has issued notice to the state of Uttar Pradesh, state of Uttarakhand and the state of Madhya Pradesh. The next hearing of this matter is fixed on upcoming Friday. So what happened in the court today on this matter? Supreme Court की बेंच ने जो मुजफ्फरनगर पुलिस की डायरेक्टिव थी उस डायरेक्टिव को पढ़ा, समझा और ये पाया कि ये डायरेक्टिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से बियॉन्ड ट्रैवल कर रहा है एंड कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। बता रहे थे कि आज कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया गया है। जो अंतरिम फैसला दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि जो भी कावड़ रूट पर है सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि खाना किस तरीके का परोसा जाना है। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, आपसे यही सवाल था कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, काफी ज्यादा विवाद इस मामले को लेकर हुआ, लेकिन जो कावड़िए थे उनका कहना था कि ये सही फैसला है, अगर हमें पता होगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उसके लिए हम ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अक्सर क्लैश की स्थिति कई बार बनती थी। अब जब अंतरिम रोक लगा दी गई है, इस पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, तो ग्राउंड पर क्या तस्वीर देखने को मिली? क्योंकि देखिए लगातार यही बात हो रही थी कि ग्राउंड पर बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिल रही है, विवाद ज्यादा राजनीतिक हलकों में ही हो रहा है इसे लेकर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पूरे मामले को लेकर जो भी विवाद था वो राजनीतिक रूप से ही पूरा विवाद जो है सामने आ रहा था, क्योंकि जब ये व्यवस्था जो है लागू की गई हरिद्वार में और दूसरे जिलों में भी व्यवस्था लागू की गई, तो हर वर्ग से हमारी बात हुई, चाहे वो कांवड़िए हो, चाहे वो हिंदू कारोबारी हो या वो इस तरह के मुस्लिम कारोबारी हो जो कि होटल और ढाबे जैसे संस्थानों को चला रहे हैं। तो उनसे बात हुई तो सीधे तौर पर किसी का कोई भी विरोध इसमें सामने नहीं आया कि इस व्यवस्था को उन्होंने किसी भी तरह से गलत नहीं बताया, और किसी की भी ओर से ये नहीं कहा गया कि ये व्यवस्था जो है गलत है या उनके साथ ये किसी भी तरह का अन्याय है। जिन भी होटल और ढाबा मालिकों के पास हम गए, चाहे वो हिंदू थे या वो मुसलमान थे, उनकी ओर से कहा गया कि प्रशासन के जो भी निर्देश है हम उनका पालन करेंगे और बैनर और नेम प्लेट जो भी लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया है वो हम लगाएंगे। बिल्कुल, तो साक्ष्य स्वीकार किया था जितने लोग थे वहां पर, रेडी पटरी वाले, उन्होंने सबने। सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुशील, अंतरिम रोक तो लगा दी गई, एक पक्ष को सुन लिया गया, दूसरे पक्ष का इंतजार है, और किस तरह के अपडेट मिल रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, और क्या कुछ आज कोर्ट ने कहा है खासतौर पर इस मामले को लेकर? सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो निश्चित रूप से तमाम राज्य सरकारें इस पूरे मामले को लेकर अपना कोर्ट में पक्ष रखेंगी, क्योंकि इस पूरे मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। लेकिन तमाम याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस पूरे मामले में, इस पूरे फैसले को लेकर सवाल खड़े किए गए और ये कहा गया कि ये एक इकोनॉमिक्स क्राइसिस जैसा है जिस तरह का फैसला लिया गया है, क्योंकि सदियों से अगर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा चल रही थी और ऐसे में इस तरह का फैसला चौंकाने वाला है। और इस पूरे फैसले को अगर देखा जाए तो इस अगर फूड सेफ्टी सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर भी इसको कंसीडर किया जाए तो वहां पर उस फूड की क्वालिटी लिखी जाती है और साथ ही साथ लाइसेंस्ड वो दुकान है या नहीं इसका सर्टिफिकेट लगाया जाता है। लेकिन अपने
कास्ट को उस पर उजागर करना, ये बेहद चौंकाने वाला फैसला है। और न केवल फैसला उत्तर प्रदेश तक सीमित है बल्कि इसका दायरा भी बढ़ गया है और ये दायरा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, ये जो एक फैसला था उत्तर प्रदेश सरकार का, वो फैलता आगे बढ़ता चला जा रहा था। सुशील, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिला सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। अनिला जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला था, कांवड़ रूट पर आप अपने दुकान पर अपना नाम लिखे, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, क्या कहेंगी आप इस पर? लगता है अनिला जी से हमारा संपर्क टूट गया। सुशील के पास ही चलते। सुशील, आप बता रहे थे कि किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यही सोचा कि ये चीज ठीक नहीं है, संविधान में भी इसकी इजाजत नहीं दी जाती है, इसलिए फिलहाल अंतरिम रोक है जब तक कि जवाब दाखिल नहीं कर देती ये तीनों स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश? जी देखिए, इसके कई मानक हैं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश की कॉपी नहीं मौजूद थी। ये बताया गया कि जो आदेश दिया गया वो वर्बली दिया गया और प्रशासन के द्वारा तमाम दुकानदारों को ये आदेश जो है वो फिलहाल फॉलो करने के लिए कहा गया। उसके बाद जो जिले स्तर पर अधिकारी हैं उन्होंने एक नोटिस चिपकाया और उसके बाद जो फिलहाल एक मानक है, यानी कि कांवड़ यात्रा पर अगर देखा जाए तो जो शुद्धता मानक है उसके आधार पर यह फैसला लिया गया और कानून व्यवस्था न बिगड़े इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया गया। लेकिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा कहा गया कि कई ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम के साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए, दुकानदार भी जुड़े हुए हैं। अनुपम, लगातार यही कहा जा रहा था कि किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बस शुद्धता को ध्यान में रखते हुए और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए ये बात रखी गई है। हालांकि अब 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी राज्यों को अपना जवाब देना है, लेकिन फिर भी वहां के लोग क्या सोच रहे हैं अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? के अंतरिम रोक लगाने के बाद मुजफ्फरनगर में जिन दुकानों पर जो नाम लिखे गए थे उनके व्यापारियों ने कहा है कि वो फिलहाल अपने नामों को नहीं हटाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस तरह की खबरें या जानकारियां आ रही थी कि अंतरिम रोक के बाद उन नामों को हटाया जाएगा, लेकिन जो दुकानदार हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो पहचान के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर बोर्ड्स लगाए थे वो उनको फिलहाल अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है और 26 तारीख को सरकार को अपना पक्ष रखना है, इसलिए वो अभी बोर्ड को लगे रहने देंगे। उनका कह रहे हैं कि वो अदालत का सम्मान करते हैं और सरकार का फैसला था या जिस तरीके से प्रशासन ने उनको जो निर्देश दिए थे उनको उन्होंने पूरा किया था। और सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है, मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, जो दुकानें वहां पर ठीक है, नाम अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है, अंतरिम रोक ही है क्योंकि सरकार के जवाब का, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड की सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त हरेंद्र मलिक साहब हैं जो एसपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, इस मामले को लेकर तमाम विवाद होते रहे, लेकिन अब अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट से लगा दी गई है, यानी जो बात आप लोग कह रहे थे उसे फिलहाल तो मान लिया गया है। देखिए, ये फैसला भारत के संविधान की मूल भावनाओं के प्रतिकूल है। कानून व्यवस्था से इस फैसले का कोई ताल्लुक नहीं है। कानून व्यवस्था कांवड़ियों की सुविधा अगर देनी है तो हर प्रत्येक वर्ष करोड़ों कांवड़िया गुजरता है। सरकार ने आज तक तो इनकी सुविधा के लिए कोई कदम उठाया नहीं। बार बार कहते हैं अलग रास्ता बनाएंगे, अलग रास्ता बनाएंगे, कहीं रास्ता नहीं बना। आज भी कल भी झगड़ा हुआ छपार में, हमारे जिले में ही। इत्तेफाक से जो दुकान टूटी वो भी हिंदू की थी और जो झगड़ा जिनके साथ हुआ कार वाला जिसकी कार टूटी वो भी हिंदू था। पिछले साल सिसोली का एक नौजवान जो फौज में था उसको पीट करके, आपस में झगड़े में पीट करके मार दिया था। तो ये जो कानून व्यवस्था तो पुलिस की सतर्कता से बढ़िया होगी और इनको कांवड़ियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर अलग मार्ग बनाना चाहिए। हर साल जाते 15 दिन हमारा मुजफ्फरनगर का जीवन थम जाएगा। सारे उद्योग बंद है, सब बंद है और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। हाँ, सुविधा देनी चाहिए, वो सुविधा सरकार दे सकती है अलग मार्ग बना करके और पुलिस की सतत पेट्रोलिंग रहे, झगड़ा ना हो जाए। कल छपार में हुआ, ये पुलिस, ये प्रशासन को काम करना चाहिए।
हरेंद्र मलिक जी, प्रशासन कह रहा है वो अपना काम कर रही है, लेकिन किसी तरह कोई नोटिफिकेशन नहीं था। हालांकि देखिए वहां पर शुद्धता का ख्याल हमेशा रखा जाता है, इस बात को तो आप मानते हैं, क्योंकि धार्मिक आस्था का सवाल है। वहां पर मांस मछली हो या फिर शराब हो, इन सब की पाबंदी पहले भी लगाई गई है। चलिए ठीक है हरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब ये विवाद फिलहाल तो अंतरिम रोक के बाद हल्का पड़ा है, लेकिन 26 जुलाई को इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें कि अब तीनों राज्य जो हैं एमपी, यूपी और उत्तराखंड जवाब देना होगा, जिसका इंतजार होगा। वहीं नेम प्लेट विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने लिखा कि सावन का महीना हिंदू विरोधी करे शोर, नाम छिपाकर घूमे मन में है इनके चोर। तो एक्स पर राधिका खेड़ा ने लिख दिया है। और हम आपको बता दें कि ये जो नेम प्लेट विवाद था उस पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने लिखा है कि सावन का महीना हिंदू विरोधी करे शोर, नाम छिपाकर घूमे मन में है इनके चोर।